काशी का मतांतर सबको अपने में समेटे हुए होती है। ये जीवन शैली है, ये सनातन संस्कृति है और साथ ही साथ ये विश्व को दिया गया अनुपम उपहार है। तो काशी आज एक नए रंग रूप में दिखाई दे रही है और संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दिया है। और इसके साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नियत अच्छी हो, नीति अच्छी हो तो काम कोई भी किए जा सकते हैं। चाहे जितनी भी बाधाएं सामने आए, उन सभी मुश्किलों को, उन सभी अवरुद्धों को पार कर अच्छी नियत के साथ, पारदर्शिता के साथ काम भी किए जा सकते हैं। तो क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, गंगा आरती में हिस्सा ले रहे हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य वाले 12 मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। 9 डिप्टी सीएम भी बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं। गंगा आरती का लुत्फ उठाया जा रहा है, गंगा आरती में हिस्सा लिया जा रहा है। और अब से कुछ देर पहले की ही तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद थे। इसी विषय को लेकर बातचीत की जा रही थी और ये विजन जरूर क्लियर करने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र काशी को लेकर, वाराणसी को लेकर विजन क्या है और विजन ग्राउंड लेवल पर भी उतारा जा रहा है कि काशी का बदलते समय के साथ, तेज गति के साथ विकास होना चाहिए और विकास की गंगा ऐसी बहनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। विकास की गंगा ऐसी बहनी चाहिए कि लंबे समय तक इसको याद किया जाए, इसको एक नजीर के तौर पर देखा जाए। तो ये विश्व को दिया हुआ अनुपम उपहार है उस गंगा पुत्र का, जिसने ये बताने की कोशिश की है कि नियत अच्छी हो, पारदर्शिता हो, अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छी नीति के साथ हर काम को बेहतर किया जा सकता है। हालांकि हर काम में बेहतर की गुंजाइश रहती है, लेकिन ऐसे में नियत अच्छी होना बेहद जरूरी है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। इसलिए आज ये काशी पहले से ज्यादा बदली हुई है, इसलिए काशी पहले से ज्यादा अपने नए रंग रूप के साथ ये बताने की कोशिश कर रही है कि सोच ये भी तो हो सकती थी, सकारात्मक सोच का ये नतीजा ही तो हो सकता है। और सकारात्मक सोच ऐसी हो जिसने न खुद को बदला हो, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक धरोहर समेटने की भी कोशिश की हो और यह बताने की कोशिश की हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी अवरुद्ध सामने आ जाए, बाधाएं सामने आ जाए, काम के लिए रुकना नहीं है। क्योंकि नियत अच्छी होनी चाहिए, सही दिशा में काम होना चाहिए, तो परिणाम इसी काशी की तरह होता है।
246 साल बाद नए अवतार में काशी आज दिखाई दे रही है और इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के साथ ही विश्व को एक अनुपम उपहार देने की कोशिश भी की। तो 900 करोड़ की लागत 5 लाख स्क्वायर फीट में निर्माण, पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश भी की है कि बदलते समय के साथ हर समय बेहतर की गुंजाइश रहती है, बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, बशर्ते कि आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए। और तस्वीर इसी काशी की जो पहले थी वो आज नहीं है और जो आज है वो बाद में नहीं होगी, क्योंकि काशी समय के साथ परिस्थितियों के साथ खुद को बदल रही है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनको गंगा पुत्र कहा जाता है, जिनका गंगा से एक अजीब तरह का लगाव है, एक अलग तरह का लगाव है कि गंगा साफ होनी चाहिए, गंगा मां अविरल बहनी चाहिए और काशी का विकास ऐसा होना चाहिए जो जन्मों जन्मों तक ना हुआ हो। तो 246 साल के बाद, माफ कीजिए 286 साल के बाद काशी आज एक अपने आप को नए अवतार के रूप में देख रही है। तो पीएम ने 8 मार्च 2019 को शिलान्यास किया था। पूरा विश्व आज काशी से जुड़ गया है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही थी। काशी में डमरू वाले की सरकार है, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। भारत विकास के नए अध्याय लिख रहा है, तो तमाम बातों का जिक्र किया। तो आज का दिन एक नया इतिहास रच रहा है। आज विश्वनाथ धाम ऊर्जा से भरा हुआ है। काशी जहां सत्य ही संस्कार है, काशी शिवमय है, काशी ज्ञानमय है। काशी में अगर किसी की सरकार है तो वो केवल डमरू वाले की सरकार है। आज पूरा विश्व काशी से जुड़ गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें काशी वासियों को और काशी वासियों के सामने रखी। पीएम ने कहा, आज का भारत केवल मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज बना रहा है, समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है, हाईवे बना रहा है, विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं और ये विकास के नए अध्याय जन्मों जन्मों तक याद किए जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस क्रूज पर मौजूद हैं, उसी क्रूज पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज और कद्दावर नेता मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जब किसी धार्मिक स्थलों का जिक्र किया जाता है, जब बात सामने आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये जरूरी हो जाता है कि धार्मिक स्थल है, धार्मिकता का भाव इसमें झलकना चाहिए। और आप ये भी सोचिए कि तमाम राजनीतिक दलों के लिए, जिनके लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद जरूरी है हर मायने में, उन्हीं के लिए काशी की ये धरती, काशी की ये सरजमी ये बताने के लिए काफी है कि काशी उनके लिए कितना जरूरी है। और इस काशी के जरिए, अयोध्या के जरिए, मथुरा के जरिए पूरे प्रदेश को साधा जा सकता है और ऐसा साधना जो जन्मों जन्मों तक याद किया जाए। तो गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज और कद्दावर नेता मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संबंध में, इसी के मुतालिक विचार विमर्श कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे कि ये काशी कैसी होनी चाहिए। ये काशी पहले वाली काशी नहीं है, ये काशी समय के साथ बदल रही है और सांस्कृतिक धरोहर को समेटते हुए खुद को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करती हुई दिखाई दे रही है। ये काशी अपने आप को नए स्वरूप में दिखलाती हुई ये बताने की कोशिश कर रही है कि नीति साफ हो, नीति अच्छी हो, नियत अच्छी हो, पारदर्शिता के साथ काम हो, सकारात्मक सोच हो, तो इस तरह से विकास समय के साथ हो सकता है, तेज गति के साथ विकास हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गंगा आरती में हिस्सा ले रहे हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस अपने गंतव्य की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
of independence is also crucial for the nation to come. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में शामिल हुए, उसके बाद फिर से अपने गंतव्य पर लौट गए। उनके साथ प्रदेश के मुखिया यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके साथ साथ 9 डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। तो विश्व को यह अनुपम उपहार आज दिया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण और उद्घाटन आज किया गया है। तो आज का दिन एक नया इतिहास रच रहा है। आज विश्वनाथ धाम ऊर्जा से भरा हुआ है। काशी जहां सत्य ही संस्कार है, काशी शिवमय है, काशी ज्ञानमय है। काशी में अगर किसी की सरकार है तो वो केवल डमरू वाले की सरकार है। आज पूरा विश्व काशी से जुड़ गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं बातों का जिक्र किया था। पीएम ने कहा, आज का भारत केवल मंदिर निर्माण ही नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज बना रहा है, समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है, हाईवे बना रहा है और विकास के नए अध्याय को लिख रहा है। तो गंगा की इस महाआरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, गंगा आरती में शामिल हुए, वापस क्रूज के जरिए अपने गंतव्य पर लौटे। तो दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इसी क्रूज पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर और दिग्गज नेता मौजूद है और इस काशी के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश की 24 करोड़ जनता को साधने की कोशिश की जा रही है, उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां पर डबल इंजन की सरकार बताई जाती है। और इस वाक्य का भारतीय जनता पार्टी के नेता कई दफा जिक्र कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कई दफा इस वाक्य का जिक्र कर चुके हैं कि अगर प्रदेश का विकास चाहते हैं तो डबल इंजन की सरकार होना बेहद जरूरी है। तो गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, उन्होंने हिस्सा लिया। इसी क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बाहर से इस पूरे काशी को निहार रहे हैं। वहां की जनता काशीवासियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो आज का दिन एक नया इतिहास रच रहा है। इतिहास के पन्नों में ये सारे दृश्य, सारे घटनाक्रम जो कि सकारात्मक हैं, कैद होते जा रहे हैं और कैद होते हुए इस पूरे घटनाक्रम को आप इस तरह से समझिए कि वो संदेश है, ये वो पैगाम है जो बताने की कोशिश कर रहा है कि सकारात्मक सोच के साथ किस तरह से तेज गति के साथ विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। इस उजियारे, इस रोशनी, इन दीपकों के जरिए जो कई लाखों हैं काशी वासियों ने जलाए हैं, ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर, उनकी सोच पर, उनके विजन पर काशी वासियों की ये मुहर है। ये बताने के लिए काफी है कि कई लाखों जल रहे दीपक, साज सज्जा से पूरा सजा हुआ काशी, ये बताने के लिए काफी है कि काशी की जनता अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। यह उद्घाटन ये बताने के लिए काफी है कि विश्व को आज एक ऐसा उपहार मिला है, एक ऐसा गौरव प्राप्त हुआ है जिससे आनंद की अनुभूति सभी को होने वाली है। और अभी तो ये पहले चरण का लोकार्पण है, अभी कई और चरण है, लेकिन उसमें समय है, समय बाकी है। लेकिन इतना जरूर आप ये देखिएगा कि आज का ये बड़ा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में न केवल दर्ज हुआ, इतिहास के पन्नों में न केवल ये बता रहा है कि ये सुनहरा अवसर बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज ये पूरा काशी
ज्ञानमयी दिखाई दी। आज पूरे काशी के लोग इस आनंद की अनुभूति करते हुए नजर आए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे थे तो प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया, इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि कैसे जब आक्रांता हुआ करते थे तो कैसे काशी पर, यहां के प्राचीन मंदिरों पर जुल्म ढाने की कोशिश की गई, कैसे यहां के प्राचीन मंदिरों पर अपनी सोच को थोपने की कोशिश की गई। लेकिन काशी ने बहुत कुछ सहा, काशी ने बहुत कुछ देखा, पूरा इतिहास है और इतिहास ये बताने के लिए काफी है, वर्तमान ये बताने के लिए काफी है कि काशी वो पहले वाली काशी नहीं है। काशी आज खुद को खड़ा कर रही है। काशी ये बताने के लिए काफी है कि खुद को नए स्वरूप में कैसे समेटा जा सकता है। काशी खुद को बदल रही है। काशी एक बड़ा संदेश, एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि कैसे आज के दिन को एक नया इतिहास मिल रहा है। आज विश्व को एक अनुपम उपहार मिल रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। आज विश्वनाथ धाम ऊर्जा से भरा हुआ है। काशी जहां सत्य ही संस्कार है, काशी शिवमय है, काशी ज्ञानमय है।